पूरा सिस्टम लगाकर बंगाल चुनाव को हाईजेक करने वाले अमित शाह यूनाइटेड नेशन में बुरा फंस गए हैं। एक तरफ यूएन ने नोटिस जारी करके डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार से जवाब तलब किया है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट लीक होते ही बीजेपी के कथित चाणक्य साहब की कैसे डबल फंसी हो रही है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल चुनाव में वो हो गया जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। मतलब जिस भाजपा का बंगाल में जनाधार नहीं मौजूद है, उस भाजपा ने बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल किया। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भाजपा को 97% से ज्यादा वोट मिले। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को तो मुसलमानों ने ही चुनाव जिता दिया। खेल समझिए, एक तरफ तो एसआईआर के जरिए भर भर कर मुसलमानों के नाम काटे गए, फिर बचे हुए मुस्लिम वोटर्स ने आखिर कैसे बीजेपी को ही वोट कर दिया, इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब इंटरनेशनल फजीयत हो रही है। आपको बता दें कि 1 मई 2026 को यूनाइटेड नेशन की तरफ से चुनाव आयोग को अल्टीमेटम जारी करते हुए जवाब तलब किया गया और डायरेक्ट सवाल पूछा गया कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। एक तरफ तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार मगर बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन अब बनाएंगे पहले देश की खबर हमारे, जो कि दाइश के बाहर से जो अल्टीमेटम मिला है वेस्ट बंगाल को लेकर, जो आपने कुछ रखा हो मैं 1 मिनट 20 सेकंड का, ताकि आप देखे भी होंगे, जायज़ा भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। क्योंकि अबू फजल देता तो फिर घप बोल के देता, इनको आके फंसता, फिर निकलता नहीं बाहर, तो इसलिए बड़ी तकलीफ़ हो जाती है लोगों को। तो बहरहाल आप लोग समझ गए जिस तरीके से इन्होंने गंदगी फैलाई थी वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी की टीएमसी को ख़त्म करने के लिए, सीबीआई का हो, एसबीआई का हो, ईडी का हो, और हमारी सारी मिलिट्री फौज अब के बॉर्डर पर रहना चाहिए, जो घुसते जा रहा चाइना, जो 60-70 किलोमीटर तक अंदर आ गया, पूरे गांव के गवे उजड़ गए, लोगों के घरा खाली हो गए, लोग जो सरों पे कपड़े लेके बिस्तर लेके निकल पड़े। ये हालत है, दिखने वाला नहीं। लेकिन इन चीज़ों से हट के इनकी तवज्जो सिर्फ यही है कि इन्हों कैसे काबिज रहे देश के ऊपर, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में बीजेपी का बिल्कुल यानी एक तरीके से यकीन मानिए, ख़ासकर मुसलमान तो इनको उस लायक ही नहीं समझता। इन्होंने 93% मुसलमानों के वोट ले लिए, 93% मुसलमानों के वोट ले लिए, जबकि कोई मुसलमान तो कोई भी नहीं देता इनको, ये तो इन्हों खुद जानते हैं। तो ये सब कैसा हुआ? ममता बनर्जी पहले बोली थी अगर से मेरे को इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाऊंगी, मैं इनको छोड़ने वाली नहीं है। जबकि वहाँ पे हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में ये खुद अपने केस की पैरवाई करी, खुद वकील बन के लड़ी और ऐसे सवालात करी, जज साहब भी सोचते रहे, लेकिन फैसला फिर भी जो है सो खाने में चले गया, यानी डब्बे में, समझ रहे हैं आप लोग। क्योंकि इन्हों इस तरीके से सरकार चला रहे हैं भाई, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे ईडी हो, ये सारे चीज़ें ये लोग अपने हाथों में रखें, ताकि दिन भी इनका रात भी इनकी, यानी चित भी इनका पढ़ भी इनका, ना इनके ऊपर कोई जाए ना इनके ऊपर कोई बात करे। ये गंदगी फैला के रखे थे। लेकिन वो दीदी ये कमज़ोर नहीं समझना, उसको मैंने बताया था आप लोगों को, और वो हारी नहीं, हराया गया, ये चीज़ भी बोला था मैंने। अब कहीं जाके आप लोगों को भी पता चल गया कि अबू फजल जो दिए थे घप बोल के, यकीन में हो गया ना, अभी सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट से, इंटरनेशनल कोर्ट से इनको सम्मन भी आ गया
और हमेशा इतनी परेशानी में मुब्तला रहा है। पहले तो ख्वाब देख रहा था डिप्टी पीएम बनने के, वो सब छोड़ देंगे जो है सो, यानी कलकत्ता बचाने के लिए दिन में 4-4 मरतबा फ्लाइट से आ रहा जा रहा है। यानी इतना परेशान हो गया क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट सवाल पूछा है कि इतने मुसलमान वोट कटे कैसे, और जहाँ पे मुसलमान नफरत सी करते हैं वहाँ पे जीत हासिल कैसा हुई। आप इतनी ज़बरदस्ती और ज़्यादती और जुल्म कैसा कर सकते, ये चीज़ का आप प्रूफ दो। साफ इंतखाबात हुए, यानी सही इलेक्शंस लड़ा गया, ईमानदारी से लड़ा गया, छेड़खानी नहीं हुई, ईवीएम नहीं लूटे। जबकि आप लोगों को पता है 33 लाख ईवीएम गायब हुए थे, और गाड़ियों में भरते हुए, गाड़ी अंदर घुसाते हुए, ये सारे वीडियोस आपने अच्छी तरह देखा था। लेकिन फिर भी कलकत्ता हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन अब जो हालत इनकी हो चुकी है बीजेपी की, गली गली, रोड रोड, घर घर भाग रहे हैं। बचना है ना अब इनको, और बचाना भी है पार्टी को। पार्टी जबकि बिल्कुल टूटने के कगार पे आ चुकी है भाई। इतने रीजंस, इतने इस्तीफे हो रहे, बयान नहीं कर सकते। इन्हों गए थे दूसरों का घर उजाड़ने और अपने घर को बिखरा दिए, अपने घर को ख़त्म कर दिए इन्हों। इसीलिए ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है, फ़लसफ़े मिट जाते हैं। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये एक हक़ है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी वेस्ट बंगाल का मसला इंटरनेशनल कोर्ट में है, और इंटरनेशनल कोर्ट इनको 1 वीक का टाइम दिया है वहाँ पे हाज़िर होने के लिए। नहीं तो फिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो इन्हों जाने। फिर हम बोले तो ऐसा बोल दिए, फैसल बोलते, दूसरे बोलो कुछ भी नहीं। हम बोले तो बड़ी कड़वी दिखती बात हमारी, क्योंकि हम सच बोलते, हक बोलते, और हक बोलने से, सच बोलने से हम किसके बाप से नहीं डरते। क्योंकि मालूम है आप लोगों को, मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत तो अटल है। मौत से कौन बचे? जो अबू फजल बचेगा, समझे ना। जो हालात में अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख दिया है वही हालात में जाना है। लेकिन जाने से पहले अपने आमाल सही करो, किसी के ऊपर ज़्यादती जुल्म मत करो, और अपने से कमज़ोर को कभी कमज़ोर मत समझो। फिर दे देता घप बोल के उन्हें, बाद में रोते बढ़ जाते फिर, समझा ना। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।